हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। सोशल मीडिया पर काम करना कितना मुश्किल है, ये आपके सामने वो हकीकतें नहीं आ पाती जिस तरह से हम लोग सोशल मीडिया पर काम करने वाले उन हालात से गुजरते हैं। ऐसे ही कुछ हालात तो हमारे दोस्त और हमें चैनल शुरू करने के लिए तैयार करने वाले जहनी तौर पर अकरम रईस खान, जो धाकड़ खबर के नाम से चैनल चलाते हैं, उनके साथ इस वक्त मुश्किल का दौर है। मुश्किल का दौर यह है कि ANI जो न्यूज एजेंसी है, जो आजकल बहरहाल सरकार की बहुत ही नजदीकी मानी जाती है, मोदी जी के लिए हर वक्त काम करती है। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन को भी निकम्मा बना दिया गया, सिर्फ इसके जरिए काम लिया जाता है। उसने कोई दावा ठोक दिया अकरम रईस खान के खिलाफ। क्या कुछ है, और हमारे कुछ दर्शकों ने भी, मुझे याद है अभी 2-3 दिन पहले लाइव प्रोग्राम में किसी ने लिखा था कि अकरम रईस खान साहब का धाकड़ खबर हम नहीं देख पा रहे हैं, क्या कुछ हुआ है। तो वो क्या कुछ, किन हालात से वो गुजर रहे हैं, क्या उनके साथ हुआ, कानूनी चाराजोई वो कर रहे हैं, वो क्या कुछ है, वो सारी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको याद दिला दूं कि कुछ साल पहले अकरम रईस खान का चैनल तकरीबन 1.5 महीने बंद रहा था, उसके बाद शुरू हुआ था। अब उनके बहुत बड़ा सब्सक्राइबर बेस है, 2 मिलियन से ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद उसकी वजह से ही शायद रोकने की कोशिश की जा रही है। सच बोलने वाले लोग सरकारों को पसंद नहीं है, ऐसा कई बार सामने आ चुका है। अकरम रईस खान साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ क्या कुछ हुआ ये बताइए, और क्यों आपका चैनल लोगों के सामने नहीं आ पा रहा है, आप क्यों काम नहीं कर पा रहे, वो बताइए, क्योंकि लोगों में बेचैनी है, समझना चाहते हैं आखिर क्या हुआ आपके साथ। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया अपने प्लेटफॉर्म पे और अपनी बात रखने का मुझे मौका दे रहे हैं। और आपने बताया कि आपके व्यूवर्स भी आके कमेंट्स करके मेरे बारे में पूछ रहे हैं, यानी कि हाँ, जो एक व्यूवर्स है हम लोगों का आपस में, वो एक दूसरे के चैनल्स को फॉलो भी करता है, ये भी एक अच्छी बात है। अब आपने बात कही कि ये पूरा प्रकरण है क्या, वैसे आपने खुद ही बता दिया, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ी है। पहले ही दिन से, जब से हम लोग वजूद में आए हैं धाकड़ खबर यूट्यूब पे, पहले ही दिन से टारगेट है। कभी चैनल को हैक किया जाता है, 45 दिन चैनल हैक रहता है। उस दौरान भी आपने काफी हमारी मदद की थी, क्योंकि 2018 में आपका भी चैनल शुरू हो चुका था और धीरे धीरे आज वो प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहा है। और आप अकेले काम करते हैं। मैं तो, आपको याद होगा, आपकी वो स्टोरियां किया करता था जाके, जब आप अपने सामने एक मोबाइल लगा के बैठ जाया करते थे, पहले रिकॉर्ड करते थे फिर अपलोड करते थे। याद होगा आपको शायद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 149 मैंने एपिसोड किए हैं बगैर एडिटिंग के, और थंब थंब भी हमें लगाना नहीं आता था उस वक्त। जी 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 जी। और मेरा भी हालत यही था कि मैं जो एक माइक आईडी होता है ना, उसको पैरों के बीच में दबा के बैठ जाता था। लेपल माइक भी नहीं होता था, उससे हम काम करते थे। अच्छा, प्रॉब्लम हम लोगों के साथ जो रहती है ना, वो ये है कि हम आए प्रिंट मीडिया से। वो प्रिंट मीडिया में पत्रकार क्या करता है, लैपटॉप ऑन किया, खबर लिखी, 4 फोटो लगाए और भेज दिए। अखबार कैसे बनेगा, कैसे छपेगा, ये सिरदर्दी ना आपकी होती है ना मेरी होती है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमें बहुत सारी टेक्निकल चीजें समझनी पड़ती हैं। सही कह रहा हूँ ना सर? जी बिल्कुल बिल्कुल, यकीनी तौर पर, यकीनी तौर पर। जी अब अब कैमरा क्या अब है। अब आपके साथ जो मुश्किल है उस पर मेरे ख्याल से आ जाएं। लोग लोग सुनना चाहते हैं आपकी जबानी, अच्छा क्या हुआ है, अच्छा। क्या हुआ है। खैर जी चलिए, मैं बता दे रहा हूँ। वैसे मामला सब जुडिस हो चुका है, हम लोग अदालत पहुंच चुके हैं। कड़कड़डुमा कोर्ट है दिल्ली की। और वहां पर जो जज साहिबा हैं, उनका नाम है पूजा जैन। 7 तारीख को, अप्रैल को हमारा केस लगा था। उसके बाद जज साहिबा ने इसमें तारीख लगा दी 9 मई की, लेकिन रिक्वेस्ट की गई उनसे कि मामला संवेदनशील है, थोड़ा हमारे चैनल को बचाया जाना बेहद जरूरी है। तो उन्होंने फिर इस मामले में 19 अप्रैल की तारीख लगा दी है और नोटिस जारी कर दिए हैं। अब देखते हैं वहां पर जब ये लोग आएंगे तो किस तरीके से अपना जवाब देते हैं। हम लोगों ने क्या किया है वो आपको बता देते हैं। हमारे वकील साहब ने एक केस तैयार किया और हम लोग कोर्ट पहुंचे हैं। और हमारा कहना यह है कि हम लोग कोई संस्थान नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं सर, आप भी कोई संस्थान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भाई यकीनी आपने तौर ठीक पर। है, मीडिया मीडिया स्टार वर्ल्ड का नाम चैनल रख लिया, चैनल का नाम धाकड़ खबर रख लिया, लेकिन इंडिविजुअली M A काजमी साहब और अकरम रईस खान अकेले ही तो काम कर रहे हैं ना सब कुछ। यकीनी तौर पर, यकीनी तौर पर, बिल्कुल बिल्कुल। अपने घर में बैठ के काम कर रहे हैं सर। जी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये तमाम चीजों को हवाला बनाते हुए, और मेरी एक फिजिकल प्रॉब्लम भी है, बाई बर्थ है मेरे साथ, वो मैंने उसका भी हवाला बनाते हुए, ANI ने हमारे यहाँ पे जब कॉपीराइट स्ट्राइक डाला और उनसे जब मेल पे बात की, तो उन्होंने उसमें 10 लाख रुपए की डिमांड की।
कहा कि हमारा सब्सक्रिप्शन खरीद लो, हमारा सब्सक्रिप्शन खरीद लोगे तो हम तुम्हारा कॉपीराइट स्ट्राइक हटा देंगे। हमने कहा साहब हम तो पूरे साल में जाके 10 लाख नहीं कमा रहे हैं, आप हमारा जो है पूरा यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हैं कि कितनी हमारी मंथली इनकम है। लेकिन वो इससे टस से मस तैयार नहीं हुए। मिलने के लिए मैं गया उनके दफ्तर में, वहां पे बात हुई एक साहब से, वो 3 लाख पे आ गए, फिर 2.5 लाख पे आ गए, 2 लाख पे आ गए। हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग्स हैं और तमाम वो दस्तावेज हैं जो हमने अदालत में पेश किए हैं, उसके हिसाब पे अदालत ने जो है नोटिस जारी किया। अब हम अदालत के फैसले का सम्मान करेंगे जो भी होगा, और अदालत में मामला है तो मैं किसी पे इल्जाम भी नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन मेरा कहना सिर्फ यही था कि आप तो बहुत बड़ी संस्था है साहब, आपका अगर जरा सा क्लिप, मैंने 14 मिनट का मेरा वीडियो है, उसमें मैंने 26 सेकंड का अगर आपका क्लिप यूज कर लिया तो कौन सा उसमें आफत आ गई? क्योंकि ये तो फेयर यूज में आता है, इसकी इजाजत तो यूट्यूब भी देता है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, एक सर्टेन लिमिट तक गुंजाइश होती है कि यूज किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। और बहुत और से हमने, चैनल यूज करते हैं बाकायदा। और मैंने कटसी भी दिया है, उसमें लिखा है मैंने डिस्प्ले पे कि सौजन्य से ANI। लेकिन जी। इन्होंने क्या किया कि एक के बाद एक 7 स्ट्राइक डाल दी सर। उससे क्या होता है आप जानते ही हैं, 3 से ज्यादा स्ट्राइक आ जाती है चैनल सस्पेंड हो जाता है, क्योंकि यूट्यूब का सिस्टम तो ऑटोमेटिक काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वही हुआ सर। हम हम्म। लोगों ने बहुत बार बार रिक्वेस्ट की, 21 मार्च का ये मामला है, तब से चला रहा था। 23 तारीख से हमारा, यानी कि 23 मार्च से चैनल बंद है, और आज मैं 9 अप्रैल को आपसे बात कर रहा हूँ। बहुत सारी रिक्वेस्ट की, बहुत सारे फोन किए, उनको तमाम अपनी मजबूरियां भी बताई, माफी भी मांग ली। हमने कहा चलिए, हमने अगर कोई उस तरीके से यूज नहीं किया आपका कि हम सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, हाँ। हमने खबर का संदर्भ क्लियर करने के लिए, ताकि हम बता सकें ये बयान लगा के भाई खबर ये है, हम्म। उसमें जो है मानने को तैयार नहीं हुए। वो पैसे की जिद पे अड़े रहे। कभी वो कह रहे थे कि भाई हम तुम्हारे पर मुकदमा करेंगे, कभी कह रहे हैं तुम्हारे चैनल को हम रिमूव करा देंगे, डिलीट करा देंगे। ये सब चीजें चल रही हैं, इसी सब को लेके परेशान हूँ सर, और काम नहीं क्या कर पा क्या रहा हूँ। क्या वो वीडियो क्लिप में क्या चीज आपने दिखाई थी उनके क्लिप में, वो थोड़ा सा बताना चाहेंगे क्या? मैं बता देता हूँ सर। हाँ। जैसे हमने कई सारे अपने जो है वीडियोस बनाए हैं, जो 6 मिनट से लेके 14 मिनट तक के हैं, वो 7 वीडियो। हम्म। उसमें कहीं कहीं पे मान लीजिए, जैसे कुंवर दानिश अली का एक बयान था, आपको याद होगा, जब वो रो रहे थे बिल्कुल बिल्कुल। संसद में, उनको गाली गलौज होने के बाद वो रो रहे थे। हाँ हाँ। वो छोटी सी क्लिप है 26 सेकंड की सर, हम्म वो हमने यूज की है। और हम्म मेरा खुद का जो पैकेज है वो 10 मिनट 12 सेकंड का वो पैकेज है, उसमें हम्म उन्होंने 26 सेकंड की वो क्लिप, मतलब खबर का संदर्भ बताने के लिए यूज की है। अब उस पे भेज रहे हैं सर। हम्म। यानी इसका तकरीबन, मैं देखिए, मैं जो सियासी नतीजा निकालने की मैं कोशिश कर रहा हूं ऐसे वक्त में, जबकि वक्फ बिल जो है वो अब कानून बन गया, जिस मुसलमानों की को शिकायत है कि तमाम औकाफ पर जो है वो कब्जे की तैयारी है। अब वो कितनी है, क्या है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। ऐसे वक्त में रोता हुआ मुसलमान मेंबर पार्लियामेंट भी लोगों को याद ना दिलाया जाए, सरकार की मंशा तकरीबन ऐसी लगती है इससे। क्या, जैसा मैं समझ रहा हूं, आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है? देखिए हुआ तो यही है, बिल्कुल जहां आप जा रहे हैं। 2022 का वीडियो है सर, हाँ। 2023 का वीडियो है, 2024 का वीडियो है, और अब तमाम वीडियो को एक साथ टारगेट किया जा रहा है। तो जो आप जहां इशारा कर रहे हैं वो हमें भी समझ में आ रहा है। और इस बिल्कुल। बीच में, कुछ बीजेपी के दलाल, कुछ मुसलमान पसमानदा नाम से, इस नाम से, उस नाम से, उस वक्फ बिल की सपोर्ट में भी कुछ बयानात दिलाए जा रहे हैं। ये बहुत ही दिलचस्प पहलू है। ये देखिए, मारे और रोने ना दे, तकरीबन ऐसी हालत में बीजेपी और आरएसएस की सरकार मुसलमानों को ला रही है। रोता हुआ मुसलमान की तस्वीर भी याद मत दिलाओ, ताकि बीजेपी से नफरत ना हो। और उसके बीजेपी के पूरे एजेंडे पर एएनआई ने एक तरह से कॉपीराइट, देखिए, मैं मुझे मालूम है अभी पिछले दिनों एक कॉपीराइट हमारे चैनल पर भी आया था, वो अल जजीरा का था, लेकिन बहरहाल हमने उसको डिलीट किया, उसे खत्म किया और उससे हम हट गए। और वो भी इसी तरह का कुछ था कि हम एक स्टोरी को। नहीं, मैं आपको रोक रहा हूं सर हाँ माजरत के साथ। हाँ। वीडियो तो जैसे ही आप कॉपीराइट स्ट्राइक डालते हैं यूट्यूब ही हटा देता है, वीडियो नहीं रहता है वो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वीडियो तो यूट्यूब को हटा देता है। हमने ये हाँ भी कहा कि साहब वीडियो आपके हटा दिए गए हैं, हाँ। अगर कुछ बनता है तो थोड़ा बहुत हम लोग कर सकते हैं, इतना हमारे बस की नहीं है। और हमने बार बार कहा कि हमारे चैनल का मोनेटाइजेशन देख लो, हम कितना कमा रहे हैं, कहां से बिल्कुल देंगे हम 10 लाख रुपया, हमारे पास बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल और बिल्कुल। रिक्वेस्ट की है हमने, हम अभी भी कह रहे हैं कि हम मानते हैं आप बहुत बड़ी संस्था है, तो आप थोड़ा बड़ा दिल दिखा देते ना। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, या माफ क्यों सर, करते गलत थे, कह? माफ भी कर सकते थे, ऐसी कौन सी। हाँ और आपने कोई उससे कोई 2-4 लाख रुपए थोड़ी कमा लिए कि वो उसमें से वो उन्हें हिस्सा चाहिए। और हम लोग जी। जानते हैं
देखिए जिस लेवल पर हम लोग काम कर रहे हैं, ये दसियों हजार चल जाता है, तब भी चंद 100 रुपए नजर आते हैं उसमें, मोनेटाइजेशन में, रेवेन्यू में। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल वो बिल्कुल। चंद 100, यानी इतने कम आते हैं कि बताते हुए शर्म आती है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर के एक चैनल, एक वीडियो पर कभी कभी तो 100 रुपए, 200 रुपए। उस हालत में हम लोग काम करते हैं, अपना एक तरह से पूरी सच्चाई की पत्रकारिता लोगों तक पहुंचाने की हमदर्दी और दिलचस्पी के, ये समाज का एक जिम्मेदारी का काम है। ये कोई पैसा कमाने वाला काम नहीं है। पैसा तो मैं अक्सर कहता हूं कि भाई हम कुछ और कर लेते अगर हमें सिर्फ पैसा ही कमाना था। ये तो बिल्कुल एक सही बात एक सर। तरह से पब्लिक वेलफेयर की चीज है, और बुनियादी जरूरतें तो हर इंसान की होती हैं, वो पूरा करना हर इंसान चाहता है, उसमें कोई गुनाह भी नहीं है, और उसका हक भी बनता है। लेकिन वो हक भी पूरा नहीं मिलता है यूट्यूब से। मैं इसीलिए दर्शकों को मैं बता दूं कि इसीलिए कभी कभी हम लोगों को वो अपील करनी पड़ जाती है कि आप लोग हमें सपोर्ट करें, हम लोगों चैनल। को नहीं सर, हम हाँ, लोगों को नहीं, बड़े बड़े जितने यूट्यूबर, रवीश कुमार को देखिए, क्या वो नहीं कहते हैं कि हमें ज्वाइन कर लो और हमें सपोर्ट करो? बिल्कुल बिल्कुल, और उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है। हाँ, मैंने तो कहना ही बंद कर दिया साहब अपने चैनल पर। बिल्कुल मैं सही किया आपने। मैंने तो कहना बंद कर दिया कि बिला वजह यानी हम इल्तजा भी करें और इज्जत सादात भी जाए तो उससे क्या फायदा, ठीक है जैसे हम चला रहे हैं चलाते रहें। तो खैर, अब ये बताइए कि और जो आप जैसे, हम जैसे जो और यूट्यूब चैनल वाले लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? आपका लंबा तजर्बा है, कुछ ये भी बता दीजिए, क्योंकि हमारे देखने वाले बहुत से वो लोग भी हैं जो यूट्यूब चैनल अपने चला रहे हैं। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ सर, मुझे लगता है हाल फिलहाल के कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिसके चलते धाकड़ खबर जो है सुर्खियों में आया है। हमने कुछ न्यूज एंकर्स पर स्टोरी की हैं, और हमारे एक साथी हैं, वो एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर हैं कृष्णकांत जी के जी, उन्होंने ग्रोक से सवाल पूछ लिया कि अच्छा हाँ, बताओ धाकड़ खबर के बारे में। उसने बताया कि बहुत ही निडर, निर्भीक और निष्पक्ष चैनल है, 2019 में इसको हैक किया जा चुका है, और वो खबरें दिखाता है कि जो मैन स्ट्रीम मीडिया नहीं खबरें दिखाता है। तो मुझे लगता है वो जो सब कुछ हुआ ना, हाँ, उसकी वजह से ये तमाम आफतें आई हैं। हाँ। आप भी ऐसा मानते हैं क्या? नहीं बिल्कुल, देखिए ये तो बहुत ही दिलचस्प पहलू है जिस तरफ आप चले गए, उस पर बात भी करनी चाहिए। ग्रोक ने सच बोलना शुरू किया, और उसके बाद सरकार ने पहले तो ग्रोक को बंद करने की कोशिश की। जब जी एलन मस्क ने मुकदमा ठोक दिया, तो अब सरकार एक नए कानून पर गौर कर रही है। बहुत ही दिलचस्प है ये आम लोगों के लिए। अब वो जी। दिलचस्प मतलब अब आप ग्रोक पर ऐसा कोई सवाल ना करें जिससे बीजेपी और आरएसएस की कोई कली खुलती हो, वो नाराज हो जाएं। ऐसा सवाल ना पूछें। अगर आपने ऐसा कोई सवाल पूछ लिया, ये देखिए कितना, शायद दुनिया में इस किस्म का पहला कोई कानून होगा अगर बन गया। अगर ऐसा कोई सवाल पूछ लिया जिससे बीजेपी की कली खुलती है, तो आपके खिलाफ मुकदमा हो सकता है। तो ये देखिए, ग्रोक के जरिए मैंने हालांकि अभी तक ग्रोक वाला तजर्बा नहीं किया है, लेकिन मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं कि क्या कुछ ग्रोक ने बहुत सी चीजों अब वो पर। बता नहीं रहा है सर, अब वो सच बताना उसने बंद कर दिया है, शायद उसका एल्गोरिदम बिगाड़ दिया गया है। जी जी जी, वो बिल्कुल बिगाड़ दिया गया होगा। और इस सरकार ने जो कोशिशें की हैं, क्योंकि ट्रंप और एलन मस्क और मोदी जी टैरिफ के खिलाफ कुछ नहीं बोल पा रहे, मोदी की सरकार कोई चीज नहीं बोल पा रही। चाइना और उधर छोटे छोटे मुल्क जो अमेरिका के पास में हैं, उन्होंने बाकायदा उसके खिलाफ आवाजें उठानी शुरू की हैं। लेकिन शायद वो दोस्ती कहीं काम आ जाए। और ट्रंप इस बात को कह चुके कि अगर आप बैलेट बॉक्स पर कराएं तो शायद आप ना जीत सकें, तकरीबन उस तरह की बात भी वो कह चुके। तो ये एक तरह से चोर चोर मुसहरे भाई वाली बात है, एक दूसरे को बचाने की कोशिशें हैं। लेकिन इस बचाने की कोशिश में जो जो कुचल जाता है, जो अवामी इंटरेस्ट, अवाम की भलाई के लिए जो कोई काम करता है, उसमें रुकावटें आती हैं। अकरम रईस खान को उसी किस्म की रुकावटें हैं। आप लोग भी बहरहाल जहां कहीं भी अपील कर सकें, गूगल में, दूसरी जगहों पर, तो आप लोग, मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि आप जहां कहीं भी अगर कोई ऐसी कैंपेन चला सकें कि आजाद सहाफत को बचाने के लिए अकरम रईस खान के इस धाकड़ खबर
चैनल को वापस बहाल किया जाए तो मैं समझता हूं ये एक अच्छा काम होगा। और हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि अकरम रईस खान की हिम्मत बढ़ाएं और ये कोशिश करते रहें कि इस किस्म की पत्रकारिता जो लोग भी कर रहे हैं उनकी हिम्मत अफजाई की जाए। आखिर में कुछ और कहना चाहते हो अकरम रईस खान साहब? नहीं, आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने जो अपील की है असल में वही सबसे बड़ी बात है। आपने जो है तमाम बातें कह ही दी हैं। बस शुक्रिया कहूँगा और लोगों से यही कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि वाकई में हम अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो आपको भी खड़े होना चाहिए, बोलना चाहिए। क्योंकि वो राहत इंदौरी या नवाज देवबंदी का शेर है कि उसकी मौत पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरी मौत पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और सच्चाई को इसी तरह से दबाया जा रहा है। हम आपको याद होगा कि इस वक्त इजराइल के जरिए 211 फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट मारे जा चुके हैं, शहीद हो जी। चुके हैं, और वो लोग अपना काम फिर भी उसी मजबूती से कर रहे हैं। जिंदा जर्नलिस्ट को आग में जला दिया गया और आग में जला दे, आग में वो जला दे। वीडियो दुनिया के सामने आई। तो ये जो शैतानी ताकतें हैं वो सच्चाई दुनिया तक ना पहुंचे, ये अलग अलग सतह पर कोशिशें करती हैं। अकरम रईस खान, हमें उम्मीद है कि आपका चैनल जल्दी बहाल हो जाएगा और इस कानूनी लड़ाई में भी आपको कामयाबी मिलेगी। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आप इस किस्म की कैंपेन जरूर चलाएं जहां भी आप हैं, दुनिया के जिस जी। कोने में भी हैं। अगर आप ईमेल लिखना शुरू कर देंगे यूट्यूब को, गूगल को, इसके सिलसिले में, तो उसका भी शायद कोई असर हो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।